ये रीडिंग कन्या राशि के लिए है। इस रीडिंग में 16 फरवरी से 28 फरवरी के बीच आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज रहेंगी, इस बात को जानेंगे। रीडिंग में पहले सिंगल्स की बात होगी, फिर कमिटेड और मैरिड कपल्स की, और अंत में जो इस वक्त नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन से गुजर रहे हैं उनकी बात होगी। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their love life in the second half of February? Please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their love life in the second half of February? Angels and spirits, please clarify Five of Pentacles for singles. Please clarify Five of Pentacles for singles. Please clarify King of Swords for singles. Please clarify Six of Wands for singles. पहला कार्ड है फाइव ऑफ पेंटिकल्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है टू ऑफ सोर्ड्स ने। फाइव ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपका कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है, आप किसी रिश्ते से बाहर आए हैं, जिसकी वजह से आप अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, या फिर अगर किसी की तरफ से प्रपोज़ल है तो आप उस पर्सन के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपकी अपनी कड़वी यादें हैं, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं रिलेशनशिप की, वो आज भी आपके दिलो दिमाग में हावी है, या फिर वो यादें ताज़ा है, जिस वजह से अब आप किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। आपको लगता है कि किसी को आपने अपने जीवन में फिर से शामिल किया तो ये अकेलापन या फिर जो भी प्रॉब्लम्स आपने फेस की है किसी रिश्ते में, वो फिर से आप फेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको किसी पर्सन पर भरोसा नहीं हो रहा है। टू ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर आपके दिल और दिमाग की लड़ाई है। जिस पर्सन की तरफ से प्रपोज़ल है या जो पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, आपका दिल कहता है कि आपको इस पर्सन के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, अपने जीवन में शामिल कर लेना चाहिए इन्हें, और आपका दिमाग कहता है कि नहीं, इस रिश्ते में बढ़ना आपके लिए सेफ़ नहीं है, या फिर आपके लिए फिर से वही परिस्थितियां बन सकती है जहां कोई आपका दिल तोड़ दे। तो यहाँ पर आपके दिल और दिमाग की ये लड़ाई है। किसी के तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है जिन पर आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। चलिए इसे एक और कार्ड ले लेती हूँ। क्या इस पर्सन को अपने जीवन में शामिल करना आपके लिए सही रहेगा? एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ सोर्ड्स। क्या जिनकी तरफ से भी ये प्रपोज़ल है उन्हें एक्सेप्ट करना सही रहेगा इनके लिए? कन्या राशि के लोग जो सिंगल हैं, क्या किसी के प्रपोज़ल को इस वक्त एक्सेप्ट करना सही रहेगा? हाँ, अगर आप इस पर्सन को अपने लाइफ में शामिल करते हैं या फिर इनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करते हैं तो ये पर्सन आपके लाइफ में स्टेबिलिटी ला सकता है। जिस इमोशनल बॉन्ड की आपको ज़रूरत है या फिर ऐसे पर्सन की आपको ज़रूरत है जो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आए, तो ये पर्सन वैसा ही है। इनके आने से आप इनके साथ इमोशनल बॉन्ड फील करेंगे, या फिर आपके जीवन में एक ठहराव आएगा। जहाँ इस वक्त आप अपने जीवन में एक बिखराव महसूस कर रहे हैं, जहाँ इमोशनली आप स्टेबल नहीं हैं, डिस्टर्ब हैं, तो उन चीज़ों से आप बाहर आ पाएंगे। तो अगर किसी की तरफ से प्रपोज़ल है या फिर इन दिनों कोई आपको प्रपोज़ कर सकता है, तो उस पर आपको ज़रूर विचार करने की ज़रूरत है। ये पर्सन आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आ सकता है। नेक्स्ट है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ कप्स ने। किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर आपको अपने सिचुएशन में क्लैरिटी लेकर आने की ज़रूरत है। आपके अपने जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, जिसकी वजह से आप ऐसे पर्सन हो गए हैं जो अपने इमोशंस को अब आपने एक्सप्रेस करना छोड़ दिया है, या फिर ये
प्यार पर आपने भरोसा करना छोड़ दिया है। तो अपनी इस एनर्जी से आप बाहर निकलेंगे, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ये किंग ऑफ कप्स कार्ड है, तो आप किसी के अनकंडीशनल प्यार को समझ पाएंगे, या फिर यह कार्ड कहता है कि इस पर्सन को, जो भी आपके लाइफ में जिसकी भी तरफ से प्रपोज़ल है, या फिर अगर आप सोच रहे हैं, अगर किसी रिश्ते से आप बाहर आए हैं और अब आप किसी और पर भरोसा करना चाहते हैं, तो वहाँ क्लैरिटी मिल जाएगी। आप या तो इस पर्सन के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेंगे, या फिर आप अपनी दिल की बात कह दें। हालांकि यहाँ पर ऐसी कम एनर्जी नज़र आ रही है जहाँ आप किसी को प्रपोज़ करें। यहाँ पर आपके लिए किसी की तरफ से प्रपोज़ल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों के लिए इस बात की भी पॉसिबिलिटी कि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं और किसी को प्रपोज़ करें। किंग ऑफ कप्स है और ये किंग ऑफ सोर्ड्स है। ये जो भी पर्सन है आपके लाइफ में आने से, एक तो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है और आपके लाइफ में बैलेंस क्रिएट होगा। आप दोनों में से कोई एक ऐसा होगा जो बहुत प्रैक्टिकल होगा, जो सिचुएशन को प्रैक्टिकल तरीके से सोचेगा, और एक इमोशनली बहुत बैलेंस्ड पर्सन होगा। तो एक दूसरे का साथ आप बहुत अच्छे से दे पाएंगे। एक किस तरह से सिचुएशन में सपोर्ट करने की ज़रूरत है एक दूसरे को, वो समझेंगे, और एक पर्सन के डिसीजंस में बहुत क्लैरिटी होगी। तो यहाँ पर आपके लाइफ में इस पर्सन के आने से बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। तो ज़रूर विचार करें, अगर किसी की तरफ से प्रपोज़ल है तो उस पर आपको सोचने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ वॉन्ड्स ने। ये 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर एक विक्ट्री की एनर्जी है। इस पर्सन के आपके लाइफ में आने से कई चीज़ें आपकी सुलझ जाएंगी। आपको अपने जीवन में एक क्लैरिटी मिलेगी, किस तरह से अपने लाइफ में आपको आगे बढ़ना है, या अपने लाइफ को लेकर ऑप्टिमिस्टिक रहना है, या फिर अपने लाइफ को एंजॉय करना है। इस पर्सन के आने से आप समझ पाएंगे। ये 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपको किसी पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, या फिर अपने जो भी फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रही हैं उसकी वजह से आपको अपना जीवन एक बोझ सा लगता हो, या फिर आपको लगता हो कि ये आपकी बस एक ड्यूटी है, आप अपने लाइफ को एक ड्यूटी समझकर अगर अब तक चल रहे थे, तो यहाँ पर इस पर्सन के आने से आप सीख जाएंगे कि अपने लाइफ को किस तरह एंजॉय किया जाता है, या फिर किस तरह अपने लाइफ को में खुश रह सकते हैं आप। इन बातों को आप समझ पाएंगे। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फाइनेंशियल इश्यूज़ भी रहे हैं। आप अपने प्रोफेशनल या फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर खुश नहीं थे। आपको ऐसा लग रहा है कि किसी को अपने जीवन में अगर आप शामिल करते हैं तो आप उन्हें खुशी नहीं दे सकते हैं, या फिर उस तरह की स्टेबिलिटी नहीं दे सकते हैं जो होनी चाहिए। तो इस वजह से भी आप किसी को अपने जीवन में शामिल करने से झिझक रहे थे। तो यहाँ पर ज़रूर आपको इस पर्सन पर भरोसा करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस पर्सन का प्यार आपके लिए अनकंडीशनल है। इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड पर्सन है। अगर प्रपोज़ल है तो ये, अगर आपको चाहते हैं तो ये आपका साथ निभाएंगे, आपका सपोर्ट करेंगे। और ये 6 ऑफ वॉन्ड्स है, तो यहाँ पर अगर इस पर्सन को शामिल करते हैं तो अपने जीवन को एक नए नज़रिए से देखेंगे, या फिर जहाँ आपके जीवन में एक स्टैग्नेंट सिचुएशन थी, या फिर आपको अपना जीवन एक डेली रूटीन सा ही लग रहा था, तो वहाँ एक बदलाव आएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जो कमिटेड रिलेशनशिप में है या फिर मैरिड कपल्स हैं। Angels and spirits, please clarify 5 of Pentacles for committed or married couples. Please clarify 5 of Pentacles for committed or married couples. Please clarify King of Swords for committed or married couples. Please clarify 6 of Wands for committed or married couples. फाइव ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ पेंटिकल्स ने।
अगर अपने प्रोफेशनल या फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से आप अपने रिश्ते में खुश नहीं थे या फिर इमोशनल बॉन्ड नहीं फील कर रहे थे, तो आप में से कुछ लोगों की वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या फिर प्रोफेशनल लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, या फिर जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म हो सकती है, जिसकी वजह से आप दोनों अपने लव लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं। यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स रही है, चाहे वो प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो, या फिर फैमिली की कोई और प्रॉब्लम रही है जिसकी वजह से आप डिस्टेंस फील कर रहे थे या फिर एक निराशा महसूस कर रहे थे, तो वो सिचुएशन ख़त्म होगी। प्रॉब्लम्स कुछ लोगों की सॉल्व होने जा रही है। और जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं वो अपने प्रोफेशनल या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की कमी की वजह से अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जा नहीं पा रहे थे, तो अब आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, जिसकी वजह से या तो आप अपने पार्टनर को मैरिज के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं या आपके पार्टनर आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं उनके लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपका रिश्ता अब नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़े, और अगर प्रोफेशनल या फाइनेंशियल इश्यूज़ थे या फैमिली से रिलेटेड इश्यूज़ थे तो वो ख़त्म हो सकती है। नेक्स्ट है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई किया है द टावर ने। यहाँ पर कोई डिसीजन है जो कमिटेड रिलेशनशिप में है या फिर मैरिड कपल्स हैं, अपने रिश्ते के लिए या फिर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किसी तरह का फ़ैसला लेंगे। एक क्लैरिटी मिल जाएगी जिसकी वजह से आपके पास समाधान होगा। ये द टावर का कार्ड है। जो प्रॉब्लम्स चली आ रही है वो ख़त्म होगी। आपके रिश्ते में जो भी समस्याएं रही है या जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर थे या फिर अपने लव लाइफ को आप इंजॉय नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम्स सुलझ रही है। तो कमिटेड और मैरिड कपल्स की प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है। तो कोई फ़ैसला आप लेंगे, आप या आपके पार्टनर ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपके लव लाइफ में अब हार्मनी होगी या फिर प्रॉब्लम सुलझ जाने की वजह से अपने लव लाइफ में आप राहत महसूस करेंगे। नेक्स्ट है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ वॉन्ड्स ने। 6 ऑफ वॉन्ड्स एक विक्ट्री एनर्जी है। तो यहाँ पर आप दोनों मिलकर अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझा लेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें बहुत अच्छे से आप फेस करेंगे, या कोई डिसीजन है जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और आप अपने रिश्ते में हार्मनी महसूस करेंगे। ये 2 ऑफ वॉन्ड्स है जहाँ पर एक इमोशनल डिस्टेंस था या फिर एक दूसरे की बात को आप समझ नहीं पा रहे थे, या फिर वो समय नहीं मिल पा रहा था जहाँ एक दूसरे से आप अपनी बात शेयर कर सकें या फिर एक दूसरे की बातों को आप समझ पाएँ, या जो एक कम्युनिकेशन अगर गैप आ गया था आप दोनों के बीच, तो वो कम्युनिकेशन गैप ख़त्म होगा। एक दूसरे से आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, या फिर आप दोनों की सोच एक जैसी होगी, किसी बात को लेकर आपसी सहमति होगी। जो भी इमोशनल डिस्टेंस था वो ख़त्म होगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होने जा रही है। आपके प्यार की जीत है। आपको यहाँ पर जो भी आप पिछले दिनों अपने रिश्ते में जो कम्युनिकेशन गैप फील कर रहे थे या इमोशनल डिस्टेंस फील कर रहे थे, वो सारी चीज़ें ख़त्म होगी। चलिए अब बात उनकी कर लेते हैं जो इस वक्त नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन से गुजर रहे हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ पेंटिकल्स। जो इस वक्त नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन से गुजर रहे हैं उनके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। एंजल्स प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ पेंटिकल्स। जो नो कांटेक्ट में या सेपरेशन से गुजर रहे हैं उनके लिए प्लीज़ क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ सोर्ड्स प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ वॉन्ड्स। फाइव ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ पेंटिकल्स ने।
इस वक्त आप नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन से गुजर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये प्रोफेशनल या फाइनेंशियल इश्यूज़ रहे हैं जिसकी वजह से आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ ना बढ़ पाए हों। ये आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशन है कि आप उन्हें कमिटमेंट दें या रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं, और आपकी ये सिचुएशन ना हो इस वक्त, या फिर आपके पार्टनर की ना हो, ये दूरियों की वजह है। तो यहाँ पर आप अपने पार्टनर से या फिर आपका पार्टनर आपसे अपनी दिल की बात कहेगा कि क्या प्रॉब्लम है। इन परिस्थितियों में अगर आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं तो आगे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो यहाँ पर एक दूसरे को अपनी बात आप कह पाएंगे, समझा पाएंगे, जिसकी वजह से आप दोनों इस रिश्ते को एक और मौका देंगे या फिर एक दूसरे की परिस्थितियों को समझेंगे, जिस वजह से आपका रिश्ता स्टेबल होगा, या फिर एक दूसरे को आप वक्त देंगे ताकि जो भी प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल इश्यूज़ हों, उन्हें सॉल्व कर आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ें। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये दूरियां ख़त्म हो सकती है, जहाँ आपस में आप बातचीत करेंगे, एक दूसरे की परिस्थिति को समझेंगे और इस रिश्ते को एक और मौका देंगे। हाँ, यहाँ पर ये सिचुएशन है कि आप अपने प्रोफेशनल या फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से आप दोनों इस रिश्ते में नहीं बढ़ पाए थे और यही वजह नाराज़गी की थी। तो यहाँ पर आप या आपके पार्टनर कोशिश करेंगे कि अपनी बात सही तरीके से रखें, अपने पार्टनर को आप कन्विंस कर पाएँ या वो भरोसा दे पाएँ कि आगे चलकर इस रिश्ते में स्टेबिलिटी होगी। यहाँ पर कुछ वक्त की ज़रूरत या तो आपको है या आपके पार्टनर को है। नेक्स्ट है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ पेंटिकल्स ने। यहाँ पर जो भी डिसीजन लिया था आपने लिया है या आपके पार्टनर ने इस रिश्ते में दूरी बनाने की, या फिर आप दोनों ने एक दूसरे से अपने बात शेयर करना आपने बंद कर दी हो, काफ़ी यहाँ पर नाराज़गी रही है, बहस हुई हो, जिस वजह से आपने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया हो, तो आप दोनों के बीच ये कम्युनिकेशन जो गैप है वो ख़त्म होगा। एक दूसरे से आप बात करने की कोशिश करेंगे। ये 5 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर ये एक 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ भी है, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ भी है। आप दोनों के बीच जो दूरियां हैं, इससे ना तो आप खुश हैं ना ही आपके पार्टनर खुश हैं। तो यहाँ पर अब आप दोनों की बातचीत शुरू होगी। अगर इस वक्त आप नो कांटेक्ट में हैं तो बातचीत की पहल होगी, जिसकी वजह से एक दूसरे को अपनी परिस्थितियाँ समझाने की कोशिश करेंगे, या फिर क्या एक्सपेक्टेशन है इन बातों को आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पर जो एक दूसरे की कमी आप अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, जो यहाँ पर अकेलापन है, वो ख़त्म हो सकता है। आप दोनों की बातचीत शुरू हो सकती है या फिर कोई सुलह का रास्ता निकल सकता है। एक क्लैरिटी होगी सिचुएशन में कि परिस्थितियाँ क्या है, वहाँ किस तरह से एक दूसरे को कोऑपरेट करना है, सपोर्ट करना है, इन बातों के बारे में आपसी सहमति बनती दिख रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है द मून ने। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, आपका रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है, लेकिन ज़रूरत ये है कि अपनी भावनाएं नियंत्रित रखें, आप या आपके पार्टनर। यहाँ पर जब आप दोनों की एक बार बातचीत शुरू हो रही है तो वहाँ पर एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, नाराज़गी के बजाय। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है, जहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप या आपके पार्टनर बहुत स्ट्रांगली किसी चीज़ के लिए रिएक्ट करें, तो इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। अगर इमोशंस कंट्रोल रहेंगे तो आप सही तरीके से अपनी बात रख पाएंगे या फिर अपने पार्टनर की बात समझ पाएंगे, जिस वजह से आप दोनों फिर से साथ आ सकते हैं या फिर आपका रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ पर अपनी भावनाएं नियंत्रित रखने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर क्लैरिटी की कमी थी। अगर आपके पार्टनर आप पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, आप उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि क्या सिचुएशन है और नहीं समझने की कोशिश कर रहे थे, तो अब आप जो कोशिश करेंगे वहाँ अपने पार्टनर को आप समझा पाने में सफल होंगे। आपके पार्टनर को भी इस बात की समझ होगी कि आखिर आप चाहते क्या है या फिर सिचुएशन क्या है, और इन बातों को समझ पाएंगे। तो यहाँ अगर कोशिश होगी तो प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो सकती है।